देखिए कक्षा 11 की क्लास में हम पढ़ रहे थे सांख्यों के अंतर्गत विविध प्रश्नावली 11, जिसके सवाल नंबर कितने हो गए थे? हैं? 3 नंबर तक हो गए थे। देखिए चौथा सवाल देखते हैं। और ये चौथा सवाल क्या है? एक लाओ हम पढ़न तो मैं इधर चीन करे रही हो, केवल 1 और 2 किताब नहीं होगी इसके पर तो पढ़ेंगे का जैसे। कहाँ है किताब से? लौंडा नहीं, बिटी वाले ही निकाल दे। एक मेहराब अर्ध दीर्घवृत्ताकार रूप का है। एक मेहराब कैसा है? अर्ध दीर्घवृत्ताकार रूप का है या 8 मीटर चौड़ा है और केंद्र से 2 मीटर ऊंचा है। एक सिरे से 1.5 मीटर दूर मेहराब की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक मेहराब कैसा है? अर्ध दीर्घवृत्ताकार है। ये कैसा बन गया? अर्ध दीर्घवृत्ताकार। एक मेहराब अर्ध दीर्घवृत्ताकार रूप का है। क्या कर रहा है बेटे? यह 8 मीटर चौड़ा है। यह 8 मीटर चौड़ा है। 8 मीटर चौड़ा है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई? 8 मीटर। क्या को दिखा रहा हूँ मैं? लिखो बहुत अच्छा लिखा है। यह 8 मीटर चौड़ा है और केंद्र से 2 मीटर ऊंचा है। देखिए यहाँ पर इसका केंद्र हो गया। आगे बढ़ा देते थे इधर यक्स डैश, ये वाई और वाई डैश, ये केंद्र हो गया। केंद्र क्या होता है? 0,0 मूल बिंदु होता है। दीर्घवृत्त का केंद्र मूल बिंदु होता है। यह केंद्र से 2 मीटर ऊंचा है, यानी कि यहां तक अगर देख लें, ऊपर हम चित्र को न बनाना चाहें तो ये ऊंचाई कितनी है? केंद्र से 2 मीटर है। केंद्र से कितना ऊंचा? 2 मीटर ऊंचा है। तो फिर क्या कह रहा है तुमसे? क्या कह रहा है तुमसे? बताओ। एक सिरे से 1.5 एक सिरे से 2 सिरे हैं इसके। एक सिरा ये है और एक सिरा ये। कह रहा है एक सिरे से 1.5 मीटर दूर पर मेहराब की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक सिरे से, तो हम इस सिरे से चाहे इस सिरे से ज्ञात कर लो, तो हम इससे ज्ञात कर रहे हैं कितनी दूर? 1.5 मीटर की दूरी पर आ गए। यहां से हम 1.5 मीटर की दूरी पर आ गए। इधर से क्या है? यहां से 1.5 मीटर की दूरी पर आ गए तो ये PQ है। इस PQ का मान ज्ञात करना है कि PQ ऊंचाई कितनी होगी। बताओ बिंदु P का निर्देशांक क्या होगा? बिंदु P का निर्देशांक क्या होगा? इसी PQ का मान ज्ञात करना है। तो Q वाली दूरी 5। ये कितना है? 8 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? 4 मीटर। और यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? 4 मीटर। तो हमें OQ का मान पता चल जाएगा। चलेगा मान? OQ का मान। तो OQ का मान कैसे पता चलेगा? ये पूरी दूरी यहाँ से यहाँ तक कितनी है? 4। और इतनी दूरी इसने दे रखी है 1.5। 4 में घटाओ 1.5, कितना आ जाएगा? 2.5। कितना आ गया? 2.5 आ गया। ये आ गया 2.5 आ गया। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये हो गई भुज 2.5। और ये दूरी जो है इसको हमने मान लिया R है। कितनी है? R मान लिया। तो इसका निर्देशांक P का क्या हो गया? 2.5 कामा 8। इतनी बात समझ में आई? आ गई कि नहीं आ गई? देखिए जब हम दीर्घवृत्त बनाते हैं, दीर्घवृत्त ऐसे, तो ये दूरी यहां से यहां तक की A होती है। इसे A,0 लिखा जाता है। और यहां से यहां तक की दूरी क्या होती है? B। तो इसे 0,B लिखा जाता है। तो यहां से यहां तक की दूरी जो है वो B है। अगर पूरा हम दीर्घवृत्त बना दें तो अर्ध दीर्घवृत्त बना है तो B का मान कितना हो गया? 2। कितना हो गया? 2 मीटर। A का मान कितना हो गया? यहां से यहां तक की दूरी A होती है। A का मान 4। सोना नहीं मुंह बना रहे हैं। इन तक की दूरी है नहीं होता देखा ही नहीं। 4 बना दो। बैठे पता नहीं कहां कुछ चले आओ।
मैं बता रहा हूं कि ये दूरी की ये केंद्र है, ये दूरी ए, तो इसका निशान ए का मान 0, तो यहां से यहां तक की दूरी 4 है, तो ए का मान कितना होगा? 4 होगा। 4 लिख दो। ये ए बी क्या है? अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ होता है 2a। क्या होता है? 2a। ए बी क्या होगा आपका? ए बी का मान कितना है? 8। ए बी का मतलब अनुप्रस्थ 2a बराबर 8, तो ए बराबर 4। तो अब देखिए दीर्घवृत्त का समीकरण क्या हो जाएगा? दीर्घवृत्त का या अर्ध दीर्घवृत्त का समीकरण, अर्ध दीर्घवृत्त का समीकरण क्या होगा? x स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1। तो x स्क्वायर बटे ए का मान 4 का स्क्वायर 16 प्लस वाई स्क्वायर बटे बी का मान 2 का स्क्वायर बराबर 1। समीकरण नंबर 1। ये जो अर्ध दीर्घवृत्त है वो बिंदु P से होकर जा रहा है, तो बिंदु P का निशान इसको क्या करेगा? संतुष्ट करेगा। लिखेंगे बिंदु P से संतुष्ट कराने पर सीधे लिख दो, चाहे लिख दो कि यह अर्ध दीर्घवृत्ताकार क्या है? मेहराब। अर्ध दीर्घवृत्ताकार मेहराब बिंदु P से होकर जा रहा है, अतः बिंदु P का निर्देशांक इसको क्या करेगा? संतुष्ट करेगा। बिंदु P का निर्देशांक इसको संतुष्ट करेगा। नहीं बेवकूफ हो या तो और इधर से बैठो, ये तो उसको बंद कर दो, किसी ने खोल दिया कर सीधे मुंह फोड़िए थी। संतुष्ट करा दो इससे। क्या करोगे? यक्स की जगह क्या रखोगे? यहाँ पर पहले भाषा लिख लोगे कि बिंदु P से होकर जा रहा है, तो बिंदु P का निशान क्या करेगा? इसको संतुष्ट करेगा। तो रख दो यक्स की जगह 2.5 कामा y बराबर r रखने पर रख दीजिए। तो r का मान निकलेगा वही तो चौड़ाई होगी, बस r का मान जो निकाल देंगे वो चौड़ाई हो जाएगी। तो x का मान देखिए कितना है? 2.5 का स्क्वायर बटे 16 धन y का मान r स्क्वायर बटे 4। y का मान है r, तो y स्क्वायर है तो r स्क्वायर हो जाएगा बराबर 1। 25 का स्क्वायर 625 और लेकिन है 2.5 तो हो जाएगा 6.25 बटे 16 प्लस r स्क्वायर बटे 4 बराबर 1। 16 तो देखिए यहां से r स्क्वायर बटे 4 बराबर 1 माइनस प्लस में धक्का है गया 6.25 बटे 16। r स्क्वायर बटे 4 बराबर 16 ले लो एलसीएम, तो क्या हो जाएगा? 16 माइनस 6.25, तो इससे इसको काट दो, 4 चौको 16, तो r स्क्वायर बराबर घटा दो 16 में कितना आएगा? 9.25 तो आएगा, 2.5 आ जाएगा। यही जिंदगी में सीखे हो। तो r बराबर क्या आ जाएगा? अंडर रूट कितना? 9.75 बटे 4 का वर्गमूल सीधे ले लिया कितना? 2। अब 9.75 का वर्गमूल लो जल्दी से। देखिए तुम तो शाम तक नहीं ले पाओगे इसको, शायद 3.12 आएगा बटे 2 को भाग दे दो इसमें, नीचे तक का दिखाई पड़ रहा है कि नहीं? इसमें जी 2 का भाग दे दो इसमें, तो कितना आ जाएगा? 2 एकम 2 दशमलव 5 दूनी 10 6 दूनी 12। देखिए आंसर जरा। देखिए जो अंडर रूट 9.75 है इसका मान आएगा 3.12, यानी 9.75 का वर्गमूल होगा 3.12। कैलकुलेशन सीखना होगा तभी आप कुछ कर पाएंगे। कैलकुलेशन
नहीं सीख पाए हो तो उसके लिए मैंने वर्गमूल और घनमूल के इतने सरल सरल वीडियो बनाए हैं कि आप कुछ सेकंड में तुरंत निकाल लेंगे, जैसे कि हमने रख दिया है। लेकिन इस बिजी लाइफ से टाइम निकालोगे तब। मजे हो का बोर्ड में नहीं खूब कर लेगे बनी तो पड़ी भी लाओ दिखाओ किताब। पांचवा सवाल देखिए, एक 12 सेंटीमीटर लंबी क्षण इस प्रकार चलती है कि इसके सिरे निर्देशाक्षों को स्पर्श करते हैं। 12 सेंटीमीटर लंबी क्षण इस प्रकार चलती है कि इसके सिरे निर्देशाक्षों को क्या करते हैं? स्पर्श करते हैं। क्षण के बिंदु P का बिंदुपथ ज्ञात कीजिए जो x अक्ष के संपर्क वाले सिरे से 3 सेंटीमीटर दूर है। चलिए, कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर लंबी क्षण इस प्रकार चलती है कि इसके सिरे निर्देशाक्षों को स्पर्श करते हैं। तो पहले बना ले हम निर्देशाक्ष। ये है x, ये है x डैश, ये है y और ये है y डैश। जहां पर रेखा x डैश और y डैश एक दूसरे को समकोण पर काटती है वो होता है ओरिजिन यानी कि मूल। देखिए एक रेखा है AB जो निर्देशाक्षों को काट रही है। देखिए ये x को काटा और y को काटा। इसके बाद देखिए सवाल में क्या कहता है, 12 सेंटीमीटर लंबी है। ये क्या सेंटीमीटर लंबी है? 12 सेंटीमीटर है इसकी लंबाई वाली। 12 सेंटीमीटर लंबी है ये। चलिए, तो 12 सेंटीमीटर लंबी क्षण इस प्रकार चलती है कि इसके सिरे निर्देशाक्षों को स्पर्श करते हैं। क्षण के बिंदु P का बिंदुपथ ज्ञात कीजिए। जो बिंदु P है वो x अक्ष से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो यहां से देखिए x अक्ष ये है, ये बिंदु P जो है यहां से कितने सेंटीमीटर दूरी पर है? 3 सेंटीमीटर पर। तो इस AP का मान 3 हो गया, तो BP का मान कितना होगा? 12 में घटा दो 3, कितना हो गया? 9 सेंटीमीटर। कितना हो गया? 9 सेंटीमीटर। तो तुमसे क्या कहा है उसने? बिंदु P का बिंदुपथ तय ज्ञात करना है कि बिंदु P कैसा पथ तय करेगा वही कहलाएगा बिंदुपथ। जैसा कि सवाल ये है ऐसा इसका उदाहरण नंबर 19 है इसी विविध प्रश्नावली का 19वां उदाहरण, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोनों सेम है, बिल्कुल संख्या चेंज है। बस ये आ गया तो उदाहरण नंबर 19 भी आ जाएगा। चलिए, उसमें लेकिन बिंदु P का निर्देशांक दे रखा है x, y है, इसमें नहीं दिया। तो मान लें कि बिंदु P का निर्देशांक क्या है? x, y है। माना बिंदु P x, y है। चलिए, बिंदु P मान लिया हमने x, y। अब देखिए इसका मतलब हमने बिंदु P का निर्देशांक तब हमने x, y लिखा है जब ये x में कितनी दूरी चला है? x अक्ष में x और y अक्ष में कितनी दूरी चला है? y कितनी दूरी चला है? तो P m n, यानी कि ये इतनी दूरी इसने x तय की है, तब तो इसके निर्देशांक x लिखा है हमने, और इतनी दूरी कितनी तय की है? y तय की है, तब हमने ऐसा लिखा है। देखिए सवाल तो कठिन है लेकिन हम इसे कठिन न बना के खत्म करते हैं अभी 2 लाइन में। इस कोण को हमने थीटा मान लिया है। इसको क्या मान ले? थीटा। हमने मान लिया है बेटा कोण P A N बराबर थीटा। तो कोण BPM थीटा होगा। क्या हमारे संगत कोण है? कैसे कोण है? संगत। तब कोण BPM बराबर भी क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। इतने में कोई दिक्कत नहीं दिक्कत तो सवाल लगभग खत्म हो चुका है। चलिए एक बार हम ले रहे हैं त्रिभुज PAN
एन। PAN में देखिए साइन थीटा, थीटा के सामने की भुजा लंब होती है। तो साइन थीटा बराबर होता क्या है, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है PN, और 90 अंश के सामने की भुजा होती है कर्ण, तो कर्ण है PA। तो क्या हो जाएगा PN बटे PA। तो साइन थीटा बराबर PN का मान y बटे PA का मान 3। समीकरण नंबर 1 डाल दिया। अब बेटा हम त्रिभुज ले रहे हैं BPM में। किस त्रिभुज में, BPM में। इस त्रिभुज में आ गए BPM में, cos थीटा लगा दिया। cos थीटा बराबर क्या होता है, देखिए थीटा के सामने भुजा लंब और 90 अंश के सामने भुजा कर्ण, तो बची भुजा क्या होगी, आधार। और cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो PM बटे BP या PB। तो cos थीटा बराबर PM का मान क्या है, PM का मान x बटे PB का मान 9। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 का वर्ग करके जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 का वर्ग करके जोड़ने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 का वर्ग करके जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 का वर्ग करके जोड़ने पर, जोड़ दो। समीकरण 1 का वर्ग का हुई साइन स्क्वायर थीटा, जोड़ने का है द्विमा, देखा वर्ग करो, वर्ग करके cos स्क्वायर थीटा, बाएं पक्ष में जुड़ेगा, दाएं पक्ष में जुड़ेगा, क्या हो जाएगा y स्क्वायर बटे 9 प्लस x स्क्वायर बटे 81। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 बराबर x स्क्वायर बटे 81 और प्लस y स्क्वायर बटे 9। कहा था बिंदु P का बिंदुपथ ज्ञात कीजिए। तो बिंदु P का बिंदुपथ ये क्या समीकरण है, दीर्घवृत्त। बिंदु P का बिंदुपथ दीर्घवृत्त होगा। बिंदु P का बिंदुपथ क्या होगा, दीर्घवृत्त होगा। देखिए आपके पास बहुत बच्चे जो हैं पढ़ते हैं तो उनके पास गाइड होगी, वहां से आप मिला सकते हैं। लगभग 90% सवाल हो, चाहे जिस क्लास का हो, मैं ऐसे लगाता हूं कि वो गाइड में नहीं मिलेगा और बहुत ही आसान भाषा में। इसका जो अगला सवाल है, अगर आपके पास गाइड है तो देख लेना, कम से कम 1-1.5 पेज के ऊपर सवाल लगेगा, और लॉन्ग सवाल है, जब आएगा तो 5 या 8 नंबर का आएगा, और उस सवाल को हम 3 या 4 लाइन लगा देंगे, नंबर आपको पूरे मिलेंगे। जब बहुत बड़े सवाल को बहुत छोटा करना होता है तो उसके लिए बहुत तुम्हें ज्यादा ज्ञान होना चाहिए, थोड़ा बेवकूफ टाइप के हो तो नहीं कर पाओगे, नहीं तो फिर उसी लंबी विधि का प्रयोग करो और करते रहो। तुम्हें केवल हाई स्कूल इंटर में नंबर लाके ही काम नहीं खत्म कर देना है। आगे जब किसी आप प्रतियोगी परीक्षा में बैठेंगे तो वहां पर सवाल जो यही यूपी बोर्ड में 4, 5, 6 मिनट में लगाते हो, वो 25 या 30 सेकंड में नहीं लगाते हो, तो आप सफल कहीं नहीं हो सकते हो। आपको बहुत आता है उससे मतलब कुछ नहीं, टाइम उतना ही मिलेगा तुम्हें। लगभग 2 घंटे में पता चला मैथ के 125 क्वेश्चन करने हैं, तो समझ लीजिए 2 घंटे में 125 क्वेश्चन करने हैं, और 15 मिनट आराम से ORMS सीट भरने में लग जाता है। तो 20 मिनट सीधे कम कर दो 2 घंटे में, कितने बचे समय, 2 घंटा 20 मिनट कम कर दिया तो कितना बचा, 100 मिनट। और पता लगा 100 मिनट में इससे भी बड़े 125 प्रश्न करने हैं, तो आप समझ लीजिए एक प्रश्न के लिए कितने सेकंड का टाइम है, हल करना है, उसके बाद गोला भी रंगना है। हमने कहा ना 25, 30, 40 सेकंड के ऊपर एक सवाल में जब जाओगे तो आप कितना आता है उसका कुछ भी महत्व तो नहीं रह जाएगा। इसलिए जैसे कुछ सवाल होंगे उनका आंसर हम सीधे बता देंगे, इंटर में आप जाओगे सीधे आंसर हम बताएंगे, लेकिन यूपी बोर्ड में आप सीधे आंसर नहीं रखेंगे, नहीं, एक भी नंबर नहीं मिलेगा। तो हमें सब कुछ सीखना है, हल करने की विस्तृत विधि भी सीखनी है, क्योंकि पहले हमें कक्षा 12 पास करनी है। तो वहां से जब, क्योंकि सीधे आंसर रख दोगे तो यूपी बोर्ड में तो क्या नंबर मिल जाएंगे, एक भी नंबर नहीं मिलेगा, 0 नंबर मिलेगा। तो इसलिए वो लॉन्ग विधि तो हमें आनी चाहिए, लेकिन हमें वो शॉर्ट विधि भी आनी चाहिए।
जिससे हम जल्दी से जल्दी हल कर सकें। जैसे कि इंटर में जब जाएंगे आप तो वहां पर पहला चैप्टर जो होगा संबंध एवं फलन, ये चैप्टर अधिकांशतः सभी जगह छोड़ दिया जाता है, कहा जाता है लास्ट में बताया जाएगा, और उसकी कुछ परिभाषाएं और कुछ उदाहरण लिख के चैप्टर को खत्म कर दिया जाता है। जबकि मैं एक एक सवाल तुम्हें बताता हूं, एक एक सवाल आपको हल कराने के बाद ये गारंटी है कि पूरी किताब चाहे आए या ना आए, लेकिन वो चैप्टर तुम्हें जरूर आएगा। वो ऐसा चैप्टर जिससे टीचर भी डरते हैं। नहीं, कभी तुम जब पढ़ना अपना तो पूछ लेना, वही एक दो सवाल, आगे पीछे कुछ होने वाला नहीं, उदाहरण दिखा के काम खत्म कर दिया जाता है। उस सवाल को तो आप हल करेंगे ही, और उससे कम से कम एक प्रश्न जरूर बहुविकल्पी आता है यूपी बोर्ड में। तो उस सवाल को हल किए बिना, उन सवालों को हल किए बिना ही 6-7 सेकंड में ही विकल्प को सही कर देंगे आप, इतनी जल्दी। चलिए तो हम अब अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 6वां क्या है? सवाल नंबर 6वां, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो परवलय x स्क्वायर बराबर 12y, परवलय x स्क्वायर बराबर 12y के शीर्ष की को इसकी नाभिलंब जीवा के तो पाओ करे मैं रुक जाओ, बंद करते हैं, मैं पढ़ी जाए। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो परवलय x स्क्वायर बराबर 12y के शीर्ष को, इस परवलय को बनाओ, इसका शीर्ष, ये किस प्रकार का परवलय है? x स्क्वायर बराबर 4ay। जो चारों परवलय होते हैं उनका शीर्ष, काफी अभी हम दिखा रहे हैं, चिंता न करो। जो चारों परवलय होते हैं उनका शीर्ष मूल बिंदु होता है। तो इस परवलय को जब हम बनाने जाएंगे तो इसका भी शीर्ष क्या होगा? क्या होगा? मूल बिंदु ही होगा। x डैश y डैश, ये क्या हो गया? मूल बिंदु। x स्क्वायर बराबर 4y, जो परवलय होता है वो कुछ इस तरीके से बनता है, बनता है। चलिए, तो कह रहा है कि देखिए इस सवाल को बिल्कुल छोटा कर रहे हैं हम, नंबर आपको पूरा मिलेंगे क्योंकि हम सीधे आंसर भी नहीं रख रहे हैं, थोड़ा हल करेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जो परवलय x स्क्वायर 12y के शीर्ष को इसकी नाभिलंब जीवा के सिरे को मिलाने से बना हो। यहां पर इस परवलय की नाभि है यस, तो नाभि पर डाला गया लंब कहलाता है नाभिलंब। तो एक त्रिभुज जो बना है वो इसके शीर्ष और नाभिलंब को मिलाने से बना है। इसको मिलाने से बना है। देखिए एक विधि आपके पास ये है, कौन सी विधि है एक आपके पास बताओ, कि आप जो शीर्ष O है इसका निर्देशांक पता है, शीर्ष A और B के निर्देशांक ज्ञात कर लें, और जब त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक पता हो तो क्षेत्रफल होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। लेकिन इसमें शीर्ष ज्ञात करेंगे, और शीर्ष ज्ञात करने में कम से कम 3-4 मिनट का समय लगेगा, ऐसे शीर्ष नहीं ज्ञात हो जाएंगे। समझ रहे हैं आप? तो इसलिए हम इस सवाल को बड़ी छोटी विधि से लगाने जा रहे हैं। देखिए कितना छोटा लगाते हैं सवाल को। देखिए इस परवलय x स्क्वायर बराबर 12y, इस परवलय x स्क्वायर बराबर 12y की तुलना कैसे करते हैं? x स्क्वायर बराबर 4ay से करने पर, तो देखिए 4a बराबर कितना आ गया? 12। क्या आ गया? 12। a बराबर क्या आ जाएगा? 12/4। तो a का मान 3। तो ये यहां से यहां तक की दूरी 3 है, तभी तो ये नाभि है। नाभि के निशान लिखना चाहे तो क्या होगा? 0,3। इस जो परवलय x स्क्वायर बराबर 4ay होता है, इसकी नाभि होती है 0,a। ए बी क्या है? इसका नाभिलंब, क्योंकि नाभि में डाला गया लंब कहलाता है नाभिलंब। तो नाभिलंब सीधे
नाभिलंब लंब ए बी का मान 4a होगा कि नहीं होगा? तो 4a का मान कितना है? 12। ए बी का मान कितना हो गया? 12। देखिए सवाल को हमने खत्म कर दिया। ये आधार है और ये ऊंचाई है। जिस त्रिभुज की आधार और ऊंचाई ज्ञात हो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। 1/2 तो त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार क्या है? ए बी गुणते ऊंचाई क्या है? ओ यस 1/2 आधार का मान है 12 ऊंचाई 3। काट दो इसको। 6 दूनी 6 तिरका 18। क्षेत्रफल है वर्ग मात्रक या वर्ग इकाई। खत्म हो गया सवाल। और शीर्ष निकालने पर जाते तो सवाल काफी लंबा लगता। चलो करो सवाल।